नमस्कार, डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम सेथ विज़डम के बुक के पार्ट 13 पर आ चुके हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। विचार तरंगों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। भीतर की दुनिया से निकलने वाले विचार की लहरें पदार्थ में बदल जाती हैं। विचार तरंगों के ऊर्जा स्तर के आधार पर पदार्थ की प्रकृति भी बदल जाती है। पदार्थ की प्रकृति एक प्रकार के भूभौतिकीय पदार्थ से दूसरे प्रकार में बदल जाती है। विचार पदार्थ बना सकते हैं, सामग्री को प्रभावित कर सकते हैं और इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घातक कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टरों ने उससे कहा कि यह बीमारी किसी भी हालत में ठीक नहीं होगी। उसका दृढ़ विश्वास है कि बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी से ठीक होने और स्वस्थ होने के लिए दृढ़ संकल्प और कल्पना के साथ वह सपने देखता है। परिणाम वैसी ही विचार तरंगे उसके दिमाग से निकलती हैं। तो जैसे ही हम हमारे चेतन मन में ये मैसेज डालेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मैं इस बीमारी से स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो हमारा शरीर वैसी ही प्रक्रिया करने लगेगा जैसे हम विचार उसे देंगे। तो आगे सेठ मास्टर कहते हैं, उसके शरीर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती है। रोग को ठीक करने के लिए शरीर में नए एंजाइम्स बनते हैं। जैसे ही हम सोचेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमें नहीं सोचना है किसी भी बीमारी के बारे में, हमें सिर्फ ये मैसेज देना है हमारे माइंड को कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो जैसे ही हम ये सोचते हैं, हमारा शरीर नए एंजाइम्स को क्रिएट करने लगता है हमारी बॉडी में। आपके भीतर की दुनिया में अपार शक्ति है जो शरीर के किसी भी रोग को ठीक कर सकती है। रोग को ठीक करने में शरीर द्वारा छोड़े गए जैव रसायन और उसकी प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिकों के लिए कोई मतलब नहीं है। शरीर किसी भी बीमारी से अपने आप ठीक हो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारी विचार तरंगे क्या काम कर रही हैं, हमें ठीक करने का काम कर रही हैं या हमें कमज़ोर बनाने का काम कर रही हैं। आप डे टू डे लाइफ में ही देख लीजिए ना, अगर आप सोच रहे हैं, सुबह उठे हैं और आप सोच रहे हैं आज बहुत थकान लग रही है, मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, तो क्या होगा? वैसी ही एनर्जी आप फील करने लगेंगे और वही होगा जो आप सोच रहे हैं। पर इसका अपोज़िट अगर आप सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी वैसे काम करने लगेगी। हमारे सोच का, हमारी एक-एक सोच का हमारे शरीर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों। हम स्टार्टिंग से इस बुक में विचारों के बारे में जान रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने विचारों को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे और उन पर काम कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ मास्टर आगे कहते हैं, आपके शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति है, जो शरीर को पृथ्वी पर संक्रमित कर सकती है। शरीर कुछ ही सेकंड में कई रसायन, एंजाइम और हार्मोन छोड़ता है। इसके माध्यम से आपका शरीर रोग को ठीक कर देता है। आपके चिकित्सा वैज्ञानिकों को शरीर द्वारा जारी रसायनों, एंजाइमों और हार्मोन के बारे में बहुत सीमित जानकारी है। शरीर की चिकित्सा मान्यता केवल शरीर के मांस के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की गतिशीलता के रूप में होनी चाहिए। बुद्धि चेतन मन के भीतर है। निर्णय लेना, विश्लेषण करना और तर्क करना बुद्धि द्वारा किया जाता है। अहंकार बुद्धि को प्रभावित करता है। जितना अधिक तर्क, उतनी ही आप विश्लेषण करने वाले व्यक्ति को एक बुद्धिजीवी के रूप में पहचानते हैं। आपके पास जितनी अधिक स्मृति होगी, आप उतने ही वाक्पटु व्यक्ति को बुद्धिमान के रूप में पहचानेंगे। आपके द्वारा निर्धारित यह माप गलत है
बुद्धि की सीमा की तुलना मोमबत्ती के प्रकाश से की जा सकती है और आंतरिक दुनिया के मन की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। बुद्धि बहुत सीमित है, अंतर विश्व का मन असीमित है। सुख, दुख, कठिनाई, आक्रोश, बदला, ईर्ष्या, घृणा और कई अन्य भावनाएं सभी चेतन मन से उत्पन्न होती है। आंतरिक दुनिया में यह नहीं होती। आंतरिक दुनिया में जो कुछ है वह एक है, आनंद। आंतरिक दुनिया में कोई जुनून नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई सफलता नहीं है। यह सभी भावनाएं आपके सीमित ज्ञान के कारण हैं। पर्वत आरोहण किसी एक के लिए दुखद हो सकता है, दूसरे के लिए चुनौती। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह अपने सीमित ज्ञान के कारण उस दुख का अनुभव कर रहा होता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच आपके द्वारा बनाए गए विचार हैं। मन में कुछ सकारात्मक या नकारात्मक नहीं है। सफलता और हार बाहरी दुनिया में आपके द्वारा निर्धारित मानक है। केवल आंतरिक दुनिया के अनुभवों के ज्ञान के साथ सभी जीवित चीज़ें प्रकृति में समान हैं। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य का समान महत्व है। उच्च और निम्न की विविधताएं नहीं हैं। तो यहाँ हमें समझाया जा रहा है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक समान है। तो आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं चाहूँगी इस टॉपिक को आप दोबारा से सुनें और समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।